नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। जहाँ ये साप्ताहिक कार्यक्रम जोन है स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में चलावल जाला और ये हर समय के जैसे कि जाने जा कि हमने एगो विषय के संगे आप लोग के आगे आयला जा और आज हमने बात करब जा ओरल हेल्थ के बारे में। जी हाँ, मुंह के जोन स्वास्थ्य बाती जैसे कि जाने जा हमने के पूरा स्वास्थ्य जोन बातें वो हमने के मुंह के स्वास्थ्य पर निर्भर करेला। अगर सब अच्छा रही तो सब कुछ हमने के पूरा स्वास्थ्य अच्छा रही। और ये भी देखल गल बाती कि बहुत ही पुराना एगो ये प्रोफेशन है डेंटिस्ट्री के, यानी 7000 साल पुराना। तो यही खातिर बोलल जला कि हमनी के जो मुंह के स्वास्थ्य बातें ओकर पर चाहला विशेष रूप से ध्यान देके। तो आज ई बारे में विस्तार से आप लोग के जानकारी दे खातिर हमनी के संगे स्टूडियो में हवन डॉक्टर राम बुदोई जी, जे एगो डॉक्टर हवा। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ई कार्यक्रम में। धन्यवाद उमा जी। हाँ, तो सबसे पहले हमने के ई बोला कि जब हमने ई ओरल हेल्थ के बारे में बात करते हैं जा, यानी मुंह के जो स्वास्थ्य है ई कौन सी और काहे कर पर चाहेला इतना ध्यान देके। उमा जी, हम हमारे जनरल हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का महत्व हम सभी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने बालों या त्वचा यानी कि फेस का ख्याल रखते हैं। उमा जी, आप तो जानते होंगे हम नेल पॉलिश या लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम अक्सर ओरल हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है उमा जी कि इंडिया में 80% लोग किसी न किसी प्रकार की ओरल हेल्थ यानी कि मुंह की समस्या से परेशान हैं। लेकिन फिर भी हम अपने ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। क्या होता है उमा जी, बहुत से लोग वक्त रहकर अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। कई बार अक्सर मैंने पाया कि पेशेंट बोलते हैं कि अभी तो दर्द नहीं है तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है, ये जो बीमारी है डेंटल ओरल डिजीज़ेस, ये बढ़ती हैं। हम क्या करते हैं, उसको चिकित्सा के पास नहीं जाते हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, तो ओरल डिजीज़ेस बढ़ती हैं। हजा परी जब आप बोलत हवा कि हमने के स्वास्थ्य जोन बातें ज़रूरी बातें हमने के दांत के सफाई करे के, दांतिस लगे जाए के, तो हमने के बोला कि एगो आदमी अगर नहीं जाए दांतिस लगे अपन मुंह के जोन स्वास्थ्य बातें ओकर पर ध्यान नहीं दे तो ओकरा कौन कौन तरह के बीमारी हो सके। इसके बारे में जानने से पहले एक थोड़ा सा हम ओरल डिजीज़ेस के बारे में बात करेंगे। एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे उमा जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में दुनिया भर में मौखिक बीमारियां यानी कि ओरल डिजीज़ेस से जुड़ी बीमारियां 1 अरब यानी कि 1 बिलियन से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम कुछ ना करें तो दुनिया भर में ओरल डिजीज़ेस की मात्रा बढ़ जाएगी। विषय की गहराई में जाने से पहले चलिए ओरल डिजीज़ेस का मीनिंग समझते हैं। ओरल डिजीज़ेस का मतलब होता है जो भी बीमारी हमारे ओरल कैविटी को अफेक्ट करता है उसे हम ओरल डिजीज़ेस कहते हैं। लेकिन आप मुझे पूछेंगे कि ओरल कैविटी का मतलब क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में आपको बताएं, ओरल कैविटी वो कंसिस्ट होता है 5 तत्वों से, यानी कि हमारे मुंह, हमारे टोंग, लिप्स, पैलेट और टंसिल्स। हमारे ओरल कैविटी लिमिटेड होता है एंटीरियरली यानी कि हमारे लिप्स से, पोस्टीरियरली यानी कि पीछे से हमारे टंसिल से, लैटरली हमारे दोनों साइड से चीक्स से लिमिटेड है, अबव हमारे पैलेट है और नीचे हमारे फ्लो ऑफ द माउथ है। हमारे जो ओरल कैविटी हैं वो लाइन होता है एक एपिथेलियम से, यानी कि एक लाइनिंग है जो बहुत ज़रूरी है। लाइनिंग क्यों ज़रूरी है उमा जी? क्योंकि यही लाइनिंग हमारे बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है।
अगर ये लाइनिंग ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन है वो जो भी डिफेक्ट होता है लाइनिंग में उससे पास होता है और इन्फेक्शन पैदा करता है। बाद में आपको बताएंगे वहाँ जी इसका लाइनिंग, क्योंकि अगर हमारी ओरल कैविटी का जो लाइनिंग है वो नॉर्मल नहीं है तो वो ओरल कैंसर का भी पैदा कर सकता है। अच्छा भाई, जब कौशल के बारे में बात करते हो जा तब बेशक हमने के दिमाग में ये रहेला कि ये काफ़ी गंभीर बात है। एगो आदमी अगर अपन स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे, खासकर जो मुंह के स्वास्थ्य बातें, तब कौशल होई के संभावना बाती। हाँ बाती, लेकिन ऐसा कि ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा घाव होता है तो वो 100% ओरल कैंसर का बन जाएगा। लेकिन बहुत से लक्षण हैं, बहुत से साइंस हैं जो हम देखना हम जानना ज़रूरी है। जानते हैं वहाँ जी, हमारे जो शरीर हैं हमारे साइंस देता है। अगर हम अपने बॉडी का साइन नहीं पढ़ पाएंगे तो यही बीमारियों का शुरुआत होता है। यानी हमने के जो दांत बाते एकर साफ सफाई या दौचिस लगे जाए के ये सब ज़रूरी बातें कैसे एगो आदमी के चाहेला ई पर विशेष रूप से ध्यान देके। हाँ, लेकिन मजीद आपने कहा, जैसा हमने कहा था ओरल डिजीज़ के बारे में, तो ओरल डिजीज़ का कुछ एग्जांपल देंगे आपको। प्रमुख एग्जांपल है डेंटल कैविटी, यानी कि दांतों का सड़न, दांतों का कैविटी होना। पेरियोडोंटल डिजीज़ मतलब कि मसूरों की बीमारी, टूथ लॉस और ओरल कैंसर्स। डेंटल कैरीज में तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है, हमारे जो दांतों में कीड़ा लग जाता है। लेकिन कीड़ा कैसे लगता है, तो हमारे जो भी हम खाना खाते हैं और अगर हम ब्रश करते हैं तो 100% फूड पार्टिकल्स नहीं चला जाता है, थोड़ा सा रह जाता है। 10 या 20% ये जो फूड पार्टिकल्स हैं वो दांतों के बीच चला जाता है। तो क्या होता है, ये जो खाना है हमारे मुंह में बहुत सारी बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया और नॉन हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया का मात्रा कम होता है। किसी की नॉर्मल मुंह में एनवायरनमेंट में कम हो जाता है हार्मफुल बैक्टीरिया। जब खाना फंस जाता है दांतों के बीच तो बैक्टीरिया उस खाना को खाते हैं और एसिड पैदा करते हैं। ये जो एसिड है क्या करता है, हमारे जो एनामेल है, हमारे दांतों का जो अंग रक्षक है, उसको डिज़ोल्व करता है और दांतों में जैसे हम बोलते हैं पीके हो जाते हैं दांतों को में, ऐसा होता है डेंटल कैविटीज। तो एकर खातिर कौन सी चाहेला करे कि ज़रूरी बातें दो चीज़ लगे जाएगी। हाँ, बहुत ज़रूरी बात। हाँ। लेकिन जानते हैं उमा जी, जब शुरुआत में डिजीज़ की शुरुआत में हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ हमारे जो दांत में सड़न है, तो क्या होता है, हमारे कोई भी लक्षण नहीं होता है, कोई साइन भी नहीं है। लेकिन एक डेंटिस्ट जान पाएगा अगर दांतों में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, ये जो इसीलिए बोलते हैं कि हर 6 मंथ में बहुत इम्पोर्टेंट है डेंटिस्ट के पास जाना, एक डेंटल चेकअप करने के लिए। उस चेकअप में न सिर्फ दांतों का हम चेकअप करते हैं, हमारे जो ओरल कैविटी, जैसे हमने कहा था कि ओरल कैविटी में जो दांतों के साथ मसूरें, हमारे जो पालेट, हमारे जो टोंग और हमारे जो चीक हैं, सभी जांचते हैं ओरल दांत चिकित्सक। तो अस्पताल की ओर से कौन कौन व्यवस्था बाती अगर एगो आम आदमी अपन दांत के सफाई करे खोजता हर 6 महीना में, जैसे आप बोलत हवा कि ज़रूरी है ये दांत साफ करे के, तो कैसे कौन तरह के व्यवस्था बातें हो जा पड़ी? हमारे जो अस्पताल हैं, पब्लिक डेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हैं, वो कौन से सुविधाएं प्रदान करता है, उसमें
चेकअप है, रूट कैविटी, डेंटल कैविटी का इलाज होता है वहाँ पर, जैसा कि प्लोम्बाज करते हैं। और दांतों को अगर इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है तो दांतों का भी हम निकाल देते हैं। और जैसा कि आपने कहा, हम क्लीनिंग करते भी हैं। तो इसका कोई भी अगर इंसान, कोई पेशेंट क्लीनिंग की चाहता है तो वो किसी भी डेंटल क्लिनिक में जाना चाहिए और जांच करवाना चाहिए। जांच करने पर अगर डेंटिस्ट को पता चलता है कि हाँ, ये पेशेंट का क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो उसको एक अपॉइंटमेंट देगा। और उस अपॉइंटमेंट में जब पेशेंट जाएगा तब क्लीनिक हो जाएगा। यानी ये सब जो न प्रबंध बातें, ये सब न सिर्फ अस्पताल तक सीमित बातें, ये जो बातें मेडिक्लिनिक में या फिर डिस्पेंसर में भी उपलब्ध बातें, या फिर खाली कुछ ऐसन जगह पर बातें? न, सभी डेंटल क्लिनिक्स में जो भी सुविधाएं हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसा हमने कहा, टूथ क्लीनिंग, टूथ एक्सट्रैक्शन या चेकअप, सभी सुविधाएं सभी अस्पताल और एरिया हेल्थ सेंटर में भी पाई जाती हैं। लेकिन अस्पताल में एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स हैं जो प्रदान करते हैं 3 सुविधाएं: ओरल सर्जरी, देन देयर इज ऑर्थोडोंटिक्स और एंडोडोंटिक्स। ओरल सर्जरी का मतलब होता है जब कोई पेशेंट विजडम टूथ यानी कि अकल दांत से पीड़ित है। अकल दांत क्या होता है, जब बहुत बार पेशेंट जब उसका उम्र 16 अबव से होता है तो विजडम टूथ ही लास्ट टूथ होता है हमारे ओरल कैविटी में आने से, वो लास्ट टूथ होता है। जब लास्ट टूथ होता है तो बहुत ऑफन उसको स्पेस नहीं मिलता है। तो क्या होता है, तो वो थोड़ा सा जो स्पेस है, लिमिटेड स्पेस, उसमें इरप्ट होने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में बहुत सारे दर्द होगा क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। तो क्या होता है, उसको निकलवाना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मली हमारे जो जनरल डेंटिस्ट हैं, विजडम टूथ का इलाज नहीं करते हैं। वो अगर विजडम टूथ इरप्ट नहीं होता है तो हम भेजते हैं ओरल सर्जरी को। तो ओरल सर्जरी ओरल विजडम टूथ को निकलवाते हैं। और कई बार आपने शायद सुना होगा, जब पेशेंट एक्सीडेंट से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो माशोअलाने की जो जबड़े वो हिल जाता है, तो ओरल सर्जन भी इसका इलाज करते हैं। और ओरल सर्जरी के अलावा एंडोडोंटिक्स है। एंडोडोंटिक्स का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का। यानी कि कई बार अगर ये जो डेंटल कैविटी का हम इलाज नहीं करवाते, ये डेंटल कैविटी इन्फेक्शन मसूरों में जब जाता है इन्फेक्शन, तो कई बार उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम दांतों को रखना चाहेंगे तो उसका इलाज होता है एंडोडोंटिक्स में। और लास्ट ट्रीटमेंट होता है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स मतलब कि ये जो तेरे मेरे दांत हैं, जब पेशेंट के जबड़े छोटा होता है तो तेरे मेरे दांत का इलाज ऑर्थोडोंटिक्स में होता है। हजा पर एगो चीज काफ़ी दिलचस्प आप बतावत हो, जब एगो व्यक्ति के ई विजडम दांत निकलेला, जरा हमने साजस बढ़िया से हाँ, तो ढेर कोई जैसे बोले रंग से कि नहीं चाहिए निकाली के, हजा पर जैसे आप बोलत हो ओकर कोनो ज़रूरत नहीं है। नो ज़रूरत है क्योंकि हम अगर ये जो दांत उसके नॉर्मल स्पेस हैं तो विजडम टूथ नॉर्मल इरप्ट हो जाएगा, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके जबड़े में स्पेस नहीं है तब क्या होता है, वो नॉर्मल तरीके से इरप्ट नहीं होता है, ऐसा या पीछे से इरप्ट होता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, खाना फंस जाता है सेकंड मोलर और थर्ड मोलर उसे हम विजडम टूथ कहते हैं। विजडम टूथ और सेकंड मोलर के बीच में जो अगर खाना फंस जाता है
तब इन्फेक्शन पैदा करता है। तो क्या हम करते हैं, कई बार हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे द्वारा हम जान पाते हैं कि अगर स्पेस हैं या नहीं, या कई बार अगर दांत थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हैं तो हम उसको निकलवाते हैं। अच्छा, पर यानी सकब जा बोले कि जैसे हमने के मुंह में 32 गो दांत था, ये 32वां दांत है जो अंतिम निकलेला हमने के। हाँ, नॉर्मली 28 टीथ होते हैं और 4 विजडम टूथ होता है। लेकिन कई पेशेंट ही बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता नहीं हमारे विजडम टूथ इरप हो गया, मुझे पता नहीं है। ये कौन से पेशेंट को ये मालूम होता है जब हमारे जबड़े नुमल साज का होता है। एक बात आपसे शेयर करना चाहेंगे उमा जी। बिल्कुल। मेनी ईयर्स बिफोर हम क्या खाना खाते थे, जो भी हॉट चीज़, मतलब कि जैसे कि मेरे बचपन में हम शुगरकेन गन्ना खाते थे। अभी तो बच्चे शुगरकेन का वो जानते नहीं है कैसे खाना खाएं। जब हम हॉट चीज़ का उपयोग करते हैं, हमारे जो जबड़े हैं वो नुमल साज मजबूत हो जाता है और उसका ग्रोथ नॉर्मल तरीके से होता है। हमारे जो बच्चे हैं वो क्या खाना खाते हैं, सैंडविच, बर्गर, जो भी सॉफ्ट फूड खाना अगर सॉफ्ट होता है तो वो मास्टिकेशन, वो फोर्स नहीं है जो जब हमारे जबड़े नॉर्मली इट हैज टू टेक लोड। लेकिन अगर हम सॉफ्ट ही डाइट देंगे तो जबड़े छोटा हो जाता है और कमजोर, इसीलिए बोलिया जा कि दांत भी कमज़ोर हो जरा। हाँ। ये खातिर जब दिखाते जा कि अभी के समय में, जैसे आप ही बोला 1 बिलियन से ऊपर, एगो दूसर रापों के अनुसार दिखाते जा ओकर से कहीं ज़्यादा आदमी के ई समस्या बाती। हाँ, दुनिया भर में। तो इसका हम इसलिए बोल रहे थे, अगर हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, उसका इलाज नहीं करवाते हैं, तो फ्यूचर में बहुत सी परेशानी हो सकती है। हाँ, और इसीलिए जो बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दिवस मनावल जाला, यानी ओरल हेल्थ के दिवस मनावल जाला। हाँ, जैसा आपने कहा उमा जी, ये सब क्यों करते हैं, ताकि जागरूक पैदा करे, पेशेंट को अवेयरनेस हो जाए कि हाँ, उसका ज़रूरी है, हमारे मुंह, हमारे ओरल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, उसको हम निगलेक्ट करते हैं। हम बोलते हैं हाँ, हमारे पास 32 टीथ हैं, अगर एक निकलवाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उमा जी, अगर एक दांत हम निकलवाएंगे ऐसे ही तो क्या होता है, मान लीजिए अब आपने एक लेफ़्ट साइड में आपने विजडम टूथ को निकाला, तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट लेफ़्ट साइड पर खाना नहीं खाएगा क्योंकि इस एक जगह एक स्पेस हो गया। तो क्या होगा, वो ओनली राइट साइड को इस्तेमाल करेगा। क्या होता है, एक महीने या 6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद जब वो इस्तेमाल करता है ओनली इस राइट साइड को, तो हो सकता है एक दांत टूट जाए या और डेंटल कैविटी हो जाए। अगर दोनों साइड का इस्तेमाल करता पेशेंट तो कोई बीमारी नहीं होता। तो ज़रूरी है दोनों साइड का इस्तेमाल करना। लेकिन हम बोलते हैं हाँ, कोई बात नहीं है, अगर एक दांत निकाला तो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा आप जानते हैं ना उमा जी, जो भी हम फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन। अगर एक काम करते हैं उसका कंसिक्वेंस भी होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि दांतों को निकलवाना नहीं चाहिए अगर ज़रूरी नहीं है। अगर हो सकता है इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए थोड़ा हो सकता है एक दांत को निकलवाना चाहिए, हाँ। लेकिन इसको दांत चिकित्सक कहेंगे, डेंटल सर्जन, उसको वो ही आपको सही सलाह देगा। हाँ, तो एगो आदमी जोन बातें कैसे अपन दांत के स्वास्थ्य जोन बातें ठीक सकी रखे, आप सकबा हमने के एक बारे में बताए या फिर बोले विस्तार से कि कैसे एगो आदमी के चाहेला अपन रोज़
अपन दांत के साफ करे के? हाँ, उमा जी, मैं आपको बताऊंगा कि मैं सभी पेशेंट को बोलता हूँ कि पहले पेशेंट ही खुद डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि वो ही आप जानते हैं कब पेशेंट आएगा डेंटिस्ट के पास, जब कोई परेशानी है, कोई दांत के दर्द से पीड़ित हैं, या कोई दांत हिल रहा है, या मसूड़ें इन्फेक्टेड हैं, तब आएंगे। लेकिन ये जो अगर पेशेंट चेकअप करते हैं अपने घर, अपने मुंह के को जांच लेते हैं, उसका बहुत से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक शीशे की ज़रूरत है, एक मिरर की, और थोड़ा सा समय। हम एक काम कर सकते हैं, ब्रश करने के बाद सुबह या शाम को एक बार आईने में देखें कि हाँ, कोई काला चिपचिपा पदार्थ नहीं है हमारी दांतों के बीच, या कोई इन्फेक्शन या कोई सूजन है। अगर कोई आप देखें कि कोई नॉर्मल फीचर नहीं है, तो ज़रूर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि वो जांच कर सके कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटमेंट कर सकेगा। यानी सेल्फ असेसमेंट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जैसे हमने कहा कि पेशेंट कब आएंगे, जब प्रॉब्लम है, जब दर्द हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड हो जाता है, तो सिर्फ एक ही इलाज होता है, दांत निकलवाने। तो दांत को रखने के लिए चेकअप की ज़रूरत है, और सेल्फ असेसमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो आप हमने के ये बोला है जा पर जैसे देखा थे जा करीब 3.5 बिलियन आदमी के ओरल डिजीज़ बाती कर समस्या बाती दुनिया भर में, और यही खातिर ध्यान दिवल जाता कि चाहेला अपन दांत के सफाई करे के, मुंह के जो न स्वास्थ्य बातें ओकर पर चाहेला विशेष रूप से ध्यान दी के। और आप बोलत हुआ कि मॉरिशस में जो बातें हर अस्पताल में, हर क्लिनिक में ये सुविधा उपलब्ध है। हाँ, बाती। और उमा जी, एक बात कहेंगे, जोड़ना चाहेंगे हम डेंटल केरीज में। हम जैसा हमने कहा था, हमारे जो बच्चे मिल्क टीथ, हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। कई बार पेरेंट आते हैं हमारे क्लिनिक्स में और बोलते हैं कि हाँ, उस दांत को निकाल दीजिए डॉक्टर जी, क्योंकि होल नाइट मैंने सोया नहीं, क्योंकि बच्चा रो रहा है या बच्ची रो रही है। तो क्या कहते हैं, उसको निकलवाने, वो समझते हैं कि उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन हमारे जो मिल्क टीथ का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, यानी लेदां जिले जो हम बोलते हैं, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यही मिल्क टीथ एक स्पेस को रखता है, ताकि जब परमानेंट टीथ आता है तो एक सही ढंग से इरप हो जाता है। अगर ये जो मिल्क टीथ हम निकलवाते हैं समय से पहले, तो क्या होता है, ये जो परमानेंट टीथ वो अगर तेरे मेरे स्पेस में अगर स्पेस, बहुत से स्पेस उसको मिलता है, क्योंकि मिल्क टीथ निकल चुका, तो क्या होता है, वो प्रॉपर तरीके से इरप नहीं होता है। जा परी एक पर कोई और प्रोग्राम में विस्तार से बात करब जा। हाँ, तो हमने ये कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं जा, कौन सी संदेश के रूप में बोलबा? उमा जी, मैं सभी पेशेंट को बोलना चाहूँगा कि हमारे जो ओरल हेल्थ हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय रोग पैदा हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, और मधुमेह जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ जो कहते हैं, वो भी प्रभावित होता है। ये जो ओरल हेल्थ है वो हमारे जनरल हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे जो जनरल हेल्थ का भी असर हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम डेंटिस्ट के पास जाएं, सेल्फ असेसमेंट करें, एक आईने जैसा हमने कहा था पहले, और ज़रूरी है चेकअप
हर 6 मंथ में चेकअप करवाना चाहिए। तो डॉक्टर रामबुदय जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा, ये सब जानकारी हमने के संगे बांटला। धन्यवाद उमा जी। नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ, आज जैसे मौखिक स्वास्थ्य के बारे में बात कही जा और ये डॉक्टर जी बोलन कि अगर ध्यान नहीं देवब जा तो हमनी के जोन पूरा स्वास्थ्य भाते वो प्रभावित हो सकी और एकर पर बहुते बुरा असर सकी पड़ी। तब बहुते ज़रूरी बातें अपन चेकअप करवाए के। और डॉक्टर जी ये भी बोलन कि हर 6 महीना में अपन दाँत लगे चाहेला जाके अपन दांत के साफ सफाई करे की। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हजे परी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।